नमस्कार। संस्कृत भाटी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम समास के बारे में पढ़ रहे थे। समास के तहत हमने अविभाव समास के बारे में कुछ उपसर्गों व अवयवों का प्रयोग किस प्रकार से होता है, उनके साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हमने जाना है। अब हम जो है अविभाव समास, जैसा कि लिखा हुआ है प्रायण पूर्व पद प्रधान अविभाव, जहाँ पर पूर्व पद प्रधान में होता है उसको अविभाव समास कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अविभाव जो समास है वो जो अपना किस अर्थ में आता है, हम काफ़ी अर्थ देख चुके हैं। अब एक आता है अपना इति अव्यय। इति अव्यय है, ये जो अव्यय होता है ये अपने शब्द प्रादुर्भाव किस अर्थ में आता है, शब्द प्रादुर्भाव इस अर्थ में आता है। शब्द प्रादुर्भाव है इस अर्थ में आता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि जो समस्त पद है, जैसे मैं समस्त पद लिखूं इति हरि, या मैंने लिख दिया इति हरि, तो समस्त पद आपके सामने आ गया इति हरि। तो अब ये जो इति है किस अर्थ में आ रहा है, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में आता है। तो आपको करना क्या है कि जो मूल शब्द है वो लिख देना है। जैसे हरि है तो मूल शब्द हरि लिख दिया। फिर क्या लिखना है, शब्दस्य प्रकाश है, शब्दस्य प्रकाश है, यानी जो शब्द प्रादुर्भाव है वो शब्दस्य प्रकाश अर्थ में आता है। किस अर्थ में आता है, शब्द प्रादुर्भाव है, इसका हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। जैसे इति हरि, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हरि, मूल शब्द लिख दिया हमने हरि, फिर लिखेंगे शब्दस्य प्रकाश है। क्या लिखेंगे, हरि शब्दस्य प्रकाश है, यानी हमने मूल शब्द लिख दिया और शब्दस्य प्रकाश लिख दिया। इसी तरीके से हमने अधि हरि भी पढ़ा है। तो वहाँ क्या नियम था, जब अधि उपसर्ग आ जाता है तो पीछे जो संज्ञावाची शब्द है उसकी सप्तमी विभक्ति लिखते हैं। यहाँ पर हमने जो है हरि शब्द से मूल शब्द लिख करके उसके पीछे शब्दस्य प्रकाश है शब्द लिखा है। एक और देख लेते हैं, इति लता, ये लिखा हमने। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इति उपसर्ग आ गया, ये अभी आ गया, तो हमें क्या करना है, लता, फिर लिखना है शब्दस्य और क्या लिख देना आगे, प्रकाश है। इस प्रकार से ये जो है अपना इति जो अव्यय है उसके उदाहरण आप आसानी से कर सकते हो। अब देखो आता है 9वां नंबर जो है अनु। 9वां नंबर जो है उपसर्ग इस समास के तहत, तो वहां देखिए जो अनु आता है वो एक आता है पश्चात अर्थ में। अनु क्या आता है, अनु आता है पश्चात अर्थ में। एक अनु आता है योग्यता अर्थ में। पश्चात अर्थ में जब अनु का पश्चात यानी पीछे, पश्चात का मतलब क्या होता है, अनु, अनु का मतलब पीछे। जब पश्चात अर्थ में आता है तो आपको ये ध्यान देना है कि अनु क्या होगा, अनु प्लस व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अनु के साथ यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान देना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वो पश्चात अर्थ में आएगा। किस अर्थ में आएगा, पश्चात अर्थ में। अनु के साथ जब व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो वो पश्चात अर्थ में आएगा। तो हम जब उसका विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, षष्ठी प्लस पश्चात। जो भी शब्द रूप है, जो भी शब्द रूप है उसके पीछे क्या लिख देंगे, षष्ठी विभक्ति लिखेंगे और पश्चात लिखेंगे। जैसे अनु विष्णु, हम उदाहरण लेते हैं अनु विष्णु, ये हमने अर्थ लिया अनु विष्णु। अब इसका क्या हो जाएगा, अनु विष्णु जो ले रहे हैं हम, यहाँ क्या करना है, षष्ठी विभक्ति किसकी करनी है, अपने इस विष्णु शब्द की षष्ठी विभक्ति लेनी। किसकी लेनी है, विष्णु शब्द की। तो यहाँ पर देखो विष्णु शब्द की षष्ठी विभक्ति है विष्णु, क्या हो जाएगी, विष्णु शब्द की षष्ठी विभक्ति विष्णु। और फिर क्या करना है, पश्चात। कहने का आशय यह है कि अनु जब पश्चात अर्थ में आता है तो पश्चात अर्थ में आता तो उसके पीछे कौन सी संज्ञा रहती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा रहती है और अपने षष्ठी विभक्ति करनी है। जैसे यदि हम कहें कि अनुरामम, अनुरामम, तो राम के पश्चात, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर राम की षष्ठी विभक्ति कर देंगे तो रामस्य।
रामस्य पश्चात। इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि अनु जब है और वो पश्चात अर्थ में आ रहा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ आएगा। जैसे अनुहरि कर देते हैं हम, अनुहरि, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, हरि शब्द में षष्ठी विभक्ति कर देंगे, हरे पश्चात। ये तो हुआ अपने पश्चात अर्थ में, अनु उपसर्ग का प्रयोग पश्चात अर्थ में। अब जो दूसरा है अनु उपसर्ग का प्रयोग योग्यता अर्थ में आता है। क्या आता है? योग्यता अर्थ में, योग्यता अर्थ में। अब यहां पर देखो, यहां हमने देखा कि अनु के साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहां पर अनु जब पश्चात अर्थ में आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यहां पर आपके जो संज्ञा होगी वो क्या होगी, या तो वो होगी जातिवाचक या होगी वो भाववाचक। या तो हो जाएगी वो जातिवाचक संज्ञा, किसी जाति का बोध हो, और या होगी अपने भाववाचक संज्ञा। ये दो संज्ञाएं होगी और पीछे अपना अनुशब्द, आगे अनु उपसर्ग है और पीछे अपना जातिवाचक शब्द या भाववाचक संज्ञा का कोई शब्द है, तो अपन क्या करेंगे, वही लिखेंगे। तो वही षष्ठी और योग्यम, क्या लिख देंगे, योग्यम, प्लस में हम क्या कर देंगे, योग्यम लिख देंगे। तो इसमें देखो हम उदाहरण देख लेते हैं। अनुरूपम, अनुरूपम, यहाँ देखो रूपम जो है भाव है एक तरह का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूपस्य, क्या कर दिया हमने, रूपस्य योग्यम, क्या कर दिया, रूपस्य योग्यम। अनु पश्चातार्थ में आ रहा है, अनु योग्यतार्थ में आ रहा है, योग्यतार्थ में आ रहा है, वही षष्ठी विभक्ति योग्यम अर्थ लिख रहा है। लेकिन ध्यान, अनु का पता कैसे चलेगा अपने को, अनु का पता व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो पश्चात अर्थ में आ रहा है, और यदि जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा आ रहा है तो वो अनु किस अर्थ में आ रहा है, योग्यता अर्थ में आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, षष्ठी विभक्ति और फिर योग्यम। इसी तरह यदि हम अनुशीलम करें, अनुशीलम, ये भी एक भाव है। क्या है ये, एक भाव है। तो यहाँ पर क्या है, शील है, तो शीलस्य, क्या हो जाएगा, शीलस्य योग्यम। इस प्रकार से ये अपना जो है अनु उपसर्ग है वो दो अर्थों में आ जाता है, एक पश्चात अर्थ में आता है और एक अपना अनु योग्यता अर्थ में आता है। जब पश्चात अर्थ में आएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और जब योग्यता अर्थ में आएगा तो भाववाचक या जातिवाचक संज्ञा के साथ इसका प्रयोग होगा। ये हो गया। अब देखिए विप्सा, विप्सा अर्थ में ध्यान देना है आपको। प्रति जो उपसर्ग है, प्रति जो उपसर्ग है वो विप्सा अर्थ में आता है। प्रति विप्सा, विप्सा या कह दो आप द्वित्व, यानी एक ही चीज को दो बार। तो जब प्रति उपसर्ग आता है और वो विप्सा आवृत्ति, बार बार आवृत्ति करना विप्सा अर्थ में, तो आपको क्या करना है कि यहां पर द्वितीय विभक्ति लिख देनी है संज्ञा शब्द की, द्वितीय विभक्ति दो बार, यानी जो शब्द है उसको दो बार लिखना है, कहने का मतलब द्वितीय विभक्ति में, और पीछे क्या लिख देना है, प्रति। बहुत आसान है। जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं हम प्रतिदिनम, उदाहरण के रूप में हमने क्या लिया, प्रतिदिनम। ये जो दिनम शब्द है, यहां पर जो दिनम शब्द है इसका अपने को क्या करना है, द्वितीय विभक्ति लेनी है। विप्सा कहते हैं, प्रति विप्सा अर्थ में आता आवृत्ति, तो यहां पर क्या करना है, द्वितीय विभक्ति दो बार, तो दिनम में दो बार लिख देना, कहने का मतलब दिनम, दिनम, और फिर क्या लिखना है पीछे, प्रति। तो बहुत आसान है, प्रति उपसर्ग के साथ कोई शब्द आ रहा है तो उसको दो बार लिख के द्वितीय विभक्ति का और प्रति शब्द लिखना है। जैसे प्रतिदिनम आ गया, प्रत्येकम आ गया, प्रत्येकम, तो यहां पर देखो एकम है, संधि हुई है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, एकम शब्द को दो बार लिख देंगे, एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति। यहां पर आगे स्वर आया हुआ है इसलिए में हो गया। प्रत्यक्षरम, यदि हम देखें प्रत्यक्षरम, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, अक्षरम 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 प्रति, अक्षरम अक्षरम प्रति।
तो प्रति जब आता है वो किस अर्थ में आता है? विपसार्थ में आता है। अपने को करना क्या है? जो शब्द है उसका द्वित्व करना है, अर्थात उस शब्द को द्वितीय विभक्ति में 2 बार लिखना है, दिनम दिनम, और पीछे क्या कर देना है? प्रति। अब आता है देखो अगला अनतिक्रम्य। यथा जो अव्यय है, यथा जो अव्यय है वो अनतिक्रम्य में आता है। अनतिक्रम्य इस अर्थ में वो आता, अनतिक्रम्य। कौन सा? यथा अव्यय अनतिक्रम्य आता है। तो आपको क्या करना है? यथा जब भी आए तो वहां क्या लिखना है? द्वितीय विभक्ति लिखना है, और साथ में क्या करना है? अनतिक्रम्य लिख लेना है। क्या लिख लेना है? अनतिक्रम्य। ये शब्द आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर जो यथा अव्यय वो कैसे? उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। ये आया यथा शक्ति। बहुत ही ये परीक्षा में आने योग्य है, कई बार आ चुका है। यथा शक्ति बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। यथा शक्ति, जब यथा उपसर्ग आ गया, अव्यय आ गया, अब आपको क्या करना है? जो पीछे जो संज्ञा पद है उसको क्या करना है? द्वितीय विभक्ति करनी है उसकी, और पीछे क्या लिखना है? अनतिक्रम्य। तो शक्ति की द्वितीय विभक्ति हो जाएगी अपनी शक्तिम। क्या हो जाएगा? शक्तिम अनतिक्रम्य। क्या हो जाएगा इसका? शक्तिम अनतिक्रम्य। और यहाँ हम इसको संयोग भी कर सकते हैं, शक्तिम शक्तिम अनतिक्रम्य। बात वही है, संयोग कर दिया हमने क्रम में। तो यथा शक्ति ये हो गया। अब यदि हम यथा बलम कर दें, यथा उदाहरण देखते हैं, यथा बलम कर देंगे तो भी क्या होगा? बलम अनतिक्रम्य, बलम अनतिक्रम्य ये हो जाएगा। यानी यथा जब अव्यय आ जाता है तो पीछे वाला जो शब्द होता है उसको द्वितीय विभक्ति लिख करके अनतिक्रम्य लिख देते हैं। ये से एक उदाहरण और देख लेते हैं। यथेच्छम, यथेच्छम इच्छा शब्द है, तो इच्छाम वही हो जाएगा, इच्छाम अनतिक्रम्य। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कि जब यथा अव्यय आता है तो अपने को क्या करना होता है? जो द्वितीय विभक्ति होती है उसको लिखना है, फिर अनतिक्रम्य लिख देना है। इस प्रकार से ये जो है अपना यथा अव्यय से ये अपना पूरा हो गया। आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं। अब देखिए आगे अर्थ में हम देखते हैं, अनतिक्रम्य वाला आ गया। अब हम देखते हैं आगे कुछ उपसर्ग हैं, जैसे प्रति, 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 पर, शम और अनु। ये जो हैं प्रति, पर, शम और अनु ये हैं, और इसके साथ अक्षी शब्द हो, इसके साथ शब्द कौन सा हो? अक्षी, अक्षी शब्द हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है आपको? ये फिक्स है। तो देखो जैसे आया प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम, तो यहाँ पर वो जो हमने द्वितीय वाला किया था वो नियम यहाँ नहीं लगेगा, थोड़ा इसमें चेंजिंग है। ये प्रत्यक्षम है, तो ये जो इसका क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष मतलब सामने। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? आंखों के सामने। तो यहाँ पर क्या करना है? इसका विग्रह करना अक्षिणी प्रति, अक्षिणी प्रति। ये जो है फिक्स है, ये कोई परिवर्तन और होता नहीं है। वैसे अक्षिणी प्रति क्या लिख देते हैं? अक्षिणी प्रति, प्रति के साथ। अब यदि परोक्षम आ गया, परोक्षम, परोक्षम यानी आंखों से ओझल, परोक्षम यानी क्या होता है? आंखों से ओझल। तो पर है, क्या है? पर है, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति कर देनी है, अक्षण है, अक्षण है परम। क्या कर दिया हमने? अक्षण है परम, परोक्षम का। फिर यदि आता है समक्षम, वही आंखों के सामने, आंखों के सामने। तो यहां पर क्या करना है? ये आंखों के सामने है, तो क्या कर देंगे? अक्षण है योग्यम। क्या कर देंगे? अक्षण है योग्यम या अक्षणो योग्यम, वो एक ही बात है। अक्षण है योग्यम या अक्षणो योग्यम, ये हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या करना है? प्रति, परि, सम, अनु, ये जो हैं शब्द के साथ अक्षी शब्द का जब योग हो, जब प्रति, पर, सम, अनु और अक्षी शब्द का योग हो, तो वहां पर क्या, कौन सा समास होता है?
अविभाव समास होता है। तो अक्षणों योग्यम। अब अपने क्या है, अनवक्षम, ये भी है आंखों से ओझल, अनवक्षम, आंखों के पश्चात। अनु जो अर्थ आया था, यहाँ पर भी क्या है, षष्ठी विभक्ति लगाना है, अक्षण है, अक्षण है, क्या लगा दिया हमने, अक्षण है, पश्चात। पश्चात अर्थ आया था अपने, अनु जो है पश्चात अर्थ में आया था, यहाँ पर कौन सी संधि है, यण संधि है। तो याद ये रखना, अविभाव अंतर्गत प्रति, पर, शम और अनु, ये जो चार अक्षी के साथ जब इनका योग हो तो अविभाव समास यहाँ पर होता है। जैसे देखो, प्रत्यक्षम अक्षिणी प्रति, परोक्षम अक्षण है परम, समक्षम अक्षण है योग्यम, और फिर आता है अनवक्षम अर्थात अक्षण है पश्चात। इस प्रकार से ये अपना जो है अविभाव समास के कुछ उदाहरण अपने पास और हैं, कुछ नियम और हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब अपना सूत्र है नदीभिष्ट। सूत्र कौन सा है अपना, नदीभिष्ट सूत्र देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये अविभाव समास का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो नदीभिष्ट सूत्र है ये क्या कह रहा है, ये नदीभिष्ट सूत्र कह रहा है कि यदि पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद क्या हो, संख्यावाची, पहला पद अपने क्या हो, संख्यावाची, यानी संख्या हो। नॉर्मली रूप से सामान्यतः हम मान लें कि पहला पद संख्या है, कोई 5, 10, 20 जो भी है, फिर उसके बाद नदी का नाम आए, क्या है, नदी का नाम, पर्टिकुलर विशेष विवरण के साथ नदी का नाम होना चाहिए। पहला पद संख्यावाची है, दूसरा पद नदी का नाम है, ध्यान रखना है, गंगा, यमुना, सरस्वती, अमेजन, नील, जो भी नदियां हैं उन नदी का नाम आए और आगे संख्यावाची पद हो तो अपना समास अविभाव होता है, और केवल नदी आए तो वहां पर अपना द्विगु समास हो जाता है। तो यहाँ पर संख्यावाची शब्द है आएगा। तो जैसे मैं ये कहूँ पंचगंगम, मैंने कहा पंचगंगम, तो ध्यान ये रखना है, इसका जो विग्रह होगा वो होगा तो द्विगु समास की तरह ही होगा, किसकी तरह, समारार्थ में ही होगा। लेकिन यहाँ पर गंगा का नाम आ गया, पहला पद संख्यावाची है। सामान्य नियमों हम देख चुके हैं कि जब पहला पद संख्यावाची होता है तो द्विगु समास होता है, लेकिन यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि जब कोई नदी का नाम है और आगे संख्या है तो वहाँ पर अविभाव समास होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पंचानाम, वही समारार्थ में पंचानाम, गंगानाम, गंगानाम समाहारः, पंचानाम गंगानाम समाहारः। इसका विग्रह तो जो है वो द्विगु समास की तरह ही होगा, लेकिन ये कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है पंचगंगम में समास कौन सा है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, संख्यावाची देख लिया फिर सीधा ही उसको द्विगु में ले जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ध्यान रखना है, पंचगंगम, गंगा का नाम यानी नदी का नाम आ गया और आगे संख्यावाची पद है तो वहाँ पर अविभाव होगा। अब यदि शब्द में यदि कर दूं द्वियमुनम, मैंने ये कह दिया द्वियमुनम, यहाँ भी वही नियम लग रहा है कि गंगा है, आम है, लेकिन अम हो जाएगा आ, जब भी आ या ई आए छोटा हो जाता है तो अ गंगम, यहाँ पर अम हो गया द्वियमुनम। तो यहाँ पर दो यमुना का समार है तो द्वयो यमुनयो, वही षष्ठी विभक्ति, द्वयो यमुनयो समाहार है, दो यमुनाओं का समाहार। इसी तरीके से यदि ये कहा जाए सप्तचंबलम, सप्तचंबलम तो 7 चंबलों का समार, तो सप्तानाम, चंबलानाम, चंबलानाम समाहार है। तो इस प्रकार से ये समार अर्थ में हो, नदी का नाम हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने अविभाव समास हो जाएगा। अब एक सूत्र है संख्या वंश्यन, संख्या वंश्यन, ये भी वही है, ये जो है अपने द्विगु समास का हम अपवाद कह सकते हैं सामान्यतः। संख्या वंश्यन दोनों ही सूत्र, यानी संख्या हो पूर्व पद में और फिर वंशवाचक, वंशवाचक मुनि या ऋषि शब्द हो, क्या हो, मुनि या ऋषि, मुनि या ऋषि
तो वहाँ पर द्विगु समास नहीं होकर के आपके अविभाव समास होगा। जैसे एक है द्विमुनि, क्या है, सामासिक पद है द्विमुनि। अब ये वंश से या जाति से, तो यहाँ पर ये क्या है, द्विमुनि व्याकरणाचार्य माने गए हैं, पाणिनि, कात्यायन। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, मुनि है या वंश है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका विग्रह हो जाएगा द्वयो, द्वौ मुनि, द्वौ मुनि वंश्य। क्या हो जाएगा, द्वौ मुनि वंश्य, ये हो जाएगा। त्रिमुनि कर दिया, त्रिमुनि में अपने व्याकरण के 3 मुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, त्रय है, मुनय है, वंश्या। ठीक है ना, त्रय है, मुनय, वंश्या। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जब मुनि शब्द के साथ या ऋषि शब्द के साथ यदि संख्यावाची हो तो वहाँ पर आपको क्या कर देना है, वहाँ पर अविभाव समास हो जाएगा। इस प्रकार से